हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है अगले दिन है, यानी कि 22 तारीख को है, ठीक है? और ये वीडियो बनाया जा रहा है 21 तारीख को रात में बनाया जा रहा है, ठीक है? तो इससे आप लोग समझिएगा। तो हिंदी का पेपर आपका कल आप लोग देंगे। तो उसके बाद आपका आ जाएगा मैथ का पेपर, जो कि 27 तारीख को है। तो हिंदी के बाद अब हमारा टारगेट होगा मैथ्स में, यानी फ़ोकस उसी में होगा। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार यानी पूछे जाने के चांसेस आ सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला है, ठीक है? और आते भी हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन, ठीक है? और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि धन पूर्णांक 5a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। यानी कह रहा है कि 5 ये जो 6a है प्लस 5 है, उससे ठीक पहले आने वाला पूर्णांक कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर पहले की बात करें, तो यहाँ पर दिया गया है 5a प्लस 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5 मतलब ये 6a प्लस में 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरे यानी में दिया गया है 15a प्लस में 5। ऑप्शन नंबर चौथी में अगर बात करें, तो यहाँ पर दिया गया 5a प्लस में 6 दिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से अगर इसको यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो 6a है ये तो यही रहेगा, मतलब वही रहेगा ज्यों का त्यों। प्लस यहाँ पर कह रहा है से ठीक पहले, यानी 5 से ठीक पहले कौन-सी संख्या आती है, तो 5 से ठीक पहले आपका 4 आ जाएगा। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि 6a प्लस में 4, ये जो ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा काफ़ी ज़्यादा सरल है, आसान है, लेकिन महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या कौन-सी है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पहला में दिया गया है 22/7, दूसरे में दिया गया है यहाँ पर पाई, और तीसरे में दिया गया है 0.69, चौथे में दिया गया है 5/√16 दिया गया है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या आपका ये जो पाई है, ये एक अपरिमेय संख्या है। आप इस सभी को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि संख्या 4√3 है, ठीक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दूसरे में दिया गया है परिमेय संख्या, ठीक है? और तीसरे में दिया गया है अपरिमेय, चौथे में दिया गया है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है? तो अगर यहाँ पर आपको अगर बात करें बताएँ यहाँ पर, तो ये जो 4 है, ये आप देख सकते हो, ये जो 4 है, ये इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसका गुणा कराया गया है कोई रूट वाली संख्या से, और जो रूट में है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो जब रूट 3 का गुणा 4 में कराया जाएगा, तो ये हो गया रूट 4/√3, और ये परिमेय था और ये अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? पूरा-पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे में दिया गया है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर चौथे की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 4x इक्वल टू में 0 के मूल होंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको थोड़ा-सा लगा लेते हैं, यानी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है? तो अगर इसको सॉल्व करने की अगर बात होती है यहाँ पर, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करने की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है? क्वेश्चन में आपका यहाँ पर शुरुआत में दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर दिया गया है, और प्लस में दिया गया है यहाँ पर 4x दिया गया है, तो 4x को जो हम कहते हैं इक्वल टू में यहाँ पर हम कर लेते हैं 0। अगर हम यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर दोनों में हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? x को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या? x यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस में आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा में 4 बचेगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब यक्स का मान अगर मुझे निकालना है, तो ये पूरे वैल्यू को बटे में भेजना होगा, यानी एक ठो यक्स का मान कितना हो जाएगा? पूरा-पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहीं से एक दूसरा स्टेप होगा यहाँ से।
अगर मान लीजिए x प्लस 4 को हम रखें ज्यों का त्यों लिखें और इस वाले x को नीचे भेज दें तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा आपका ये 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है? x का मान निकालना है तो x बराबर ये 4 को इधर भेजेंगे बराबर के बाद में तो यहाँ पर ये माइनस में 4 हो जाएगा। यानी 0 और कामा जो माइनस में 4 है ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं 0 और कामा माइनस में 4 ये ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का यह नंबरिंग भी किया गया है और यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4 यानी कि 4 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 0 ठीक है का हल होगा। ये क्वेश्चन को आप लोग विकल्प के हिसाब से भी लगा सकते हैं क्योंकि नंबर आप सभी को पता होगा जितने भी बहुविकल्पी के क्वेश्चन होंगे सब एक ही नंबर के हैं। तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है यानी आपका टाइम जो है गंवाना यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहले को ले लेते हैं यानी x का मान हम 0 लेते हैं y का मान ले लेते हैं कितना x का मान 0 लेते हैं और y का मान 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा लेकिन यहाँ पर 4 है। ऑप्शन नंबर अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 0 और y का मान सॉरी x का मान हो जाएगा 2 y का मान 0 दोनों को जोड़ेंगे तभी 2 आएगा तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि 4 और 2 जोड़ा जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा जबकि यहाँ पे 4 है तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि x का मान 2 और y का मान 2 अगर मान लीजिए 2 2 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 4 भी हो जाएगा और 2 में से 2 घटा दिया जाएगा तो यहाँ पर 0 भी हो जाएगा। तो अर्थात आप बोल सकते हो क्या क्या बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है यानी कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छठवें को। क्वेश्चन नंबर छठवां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है HCF 306 और 657 इक्वल टू में 9 यानी इसके कहने का मतलब कि 306 और 657 का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मस है कितना है 9 दिया है। कह रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहा है कि 306 और 657 का जो एलसीएम होगा वो कितने होगा यानी कितना हो जाएगा तो यही आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्व करते हैं उसके बाद इसका आंसर आराम से हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप देखिए किस तरीके से हम लगाते हैं इसको बेहतर तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा जो पहली संख्या है यानी ये हमारी पहली संख्या मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम दूसरी संख्या इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है? तो पहली संख्या को हम इस तरीके से कुछ डिनोट कर देते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। तो पहली जो संख्या है वो कितना है तो 300 यहाँ पर 6 है। दूसरी संख्या की अगर यहाँ पर बात करें तो दूसरी संख्या जो है वो आपकी है 6 और 5 ये 7 यानी 657 है। और उसका जो HCF दिया गया है HCF यहाँ पे लिख लेते हैं HCF। तो HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है और हमसे पूछ क्या रहा है तो LCM पूछ रहा है। तो एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है आई होप आप सभी को पता होगा। तो होता क्या है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है तो HCF होता है और मल्टीप्लाई में होता है क्या LCM ये इसका फार्मूला है। तो पहली संख्या हमारा कितना दिया गया है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 306 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 657 दूसरी संख्या है तो 657 यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू में HCF का मान हमें दिया गया है कितना 9 दिया गया है लेकिन एलसीएम तो पूछा ही है तो एलसीएम नहीं देगा। ठीक है? अब 9 को हम बट्टे में लेकर आते हैं यहाँ पर तो अगले स्टेप पे हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई बाई 657 यहाँ पर हो जाएगा और ये बटन चलाया जाएगा आपका 9 और इक्वल टू में हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। अब 9 से यहाँ से काटेंगे 9 से एक बार में 9 से ये काटेंगे तो 9 त्रिक 27 तीन बार में कटेगा और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 3 हाथ से बच जाएगा वो और 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा यहाँ पर यही होगा ना। तो इतना हो जाने के बाद इतना जब आपका हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर देखिए अब क्या बचेगा तो यहाँ पर 34 बचेगा यानी कि 34 और उसका गुणा आपको करना होगा 657 में 657 में इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो LCM ये हो जाएगा। अब पूरा अगर 34 का इसमें आप लोग गुणा करोगे तो इसका जो गुणा होगा वो कितना आ जाएगा तो इसका जो गुणा होगा वो आ जाएगा 22 ठीक है और 33
8 यानी 22,338 इसका जो है आ जाएगा क्या, LCM। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं, पहले देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हमें टिक भी लगाना होगा इसमें। तो 22,300 आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर दूसरे में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि समीकरण, ठीक है, 2x² प्लस में के एक्स प्लस में 3 इक्वल टू में 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करिए। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेहतर तरीके से। तो देखिए इसको समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। तो जो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में जो समीकरण हमें दिए गए हैं सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे। तो समीकरण में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, तो 2 दिया गया है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा के एक्स प्लस में दिया गया है 3 इक्वल टू में 0 दिया गया है। अगर यहाँ से बात करें, यहाँ से तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। ए का मान हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी का मान निकालना चाहे तो बी का मान हमारा हो जाएगा के हो जाएगा, और सी का मान निकालेंगे तो सी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर कहा है कि मूल समान है, मूल समान जब भी कहेगा मूल समान है, उस कंडीशन पे आपको डी का मान कितना, 0 लेना पड़ेगा जब बोलेगा मूल समान होता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जिसको आप लोग विविक्तिकर का फार्मूला सूत्र भी बोलते हो। तो डी का मान हम 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है आपको, जब कहेगा मूल समान है या फिर बराबर है तो वहाँ पर डी का मान 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ पर है तो बी का मान हमारे पास कितना है, के है, यानी यहाँ पर हम के का स्क्वायर कर देंगे। माइनस माइनस में क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 है, इंटू सी का मान कितना है, तो सी का मान 3 है। तो यहाँ पर हम करेंगे 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लिखिए 4 दूना 8, और 8 त्रिक यहाँ पर बात करें तो 8 त्रिक यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब 24 माइनस में है तो इसको पंचांतर कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका ये प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में आपका के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाइएगा तो के को हम पहले लिख देते हैं यहाँ से ताकि अच्छा दिखे, और ये संख्या आपकी लग जाएगी अंडर रूट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 24 है तो 24 को पहले हम क्या तोड़ सकते हैं, 24 को अगर यहाँ पर आप लिखना चाहें तो इसको एक और रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो पहले हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, इस रूप में लिख सकते हैं। और देखिए अब यहाँ पर देखिए, जब भी कोई रूट में दो संख्या बराबर होगी तो एक संख्या जो है उसका रूट से बाहर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक ठो 2 बचेगा और एक ठो 3 बचेगा, तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात आपका जो के का मान है वो आपका यही हो जाएगा, और इसको आप किस में लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस में 2 अंडर रूट में 6, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो दिया गया है प्लस माइनस में 2 अंडर रूट 6, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, यानी 8वें को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदु 5 कामा सॉरी 0,5, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो, ठीक है, 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बीच की दूरी का फार्मूला आपको लगाना होगा, उसके बाद वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है उसको हम लोग नोट करने वाले हैं। तो हमारा जो मान दिया गया है वो 0 और कामा में दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है माइनस में 5, कामा में कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है। और आप सभी को पता होगा कि ये जो मान हो जाएगा ये x1, ये y1, और उसी तरीके से यहाँ पर ये जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा x2, और ये y2 हो जाएगा। अब चूंकि हमसे यहाँ पर दूरी पूछा है दो बिंदुओं की, तो डिस्टेंस से दर्शा देते हैं दूरी को। तो इसका अब यहाँ देखिए फार्मूला आपको लिखना होगा। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला x2 माइनस में x1 का यहाँ पर हो जाता है होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपका सबसे पहले x2 है तो x2 का मान यहाँ पर देखा जाए तो माइनस में है
कितना है तो 5 है, माइनस x1 का मान कितना है तो 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और इसके लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है y2 लिखा है, तो y2 का मान है कितना 0 है, 0 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और इसका भी लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर -5 में से -5 जीरो घटेगा, ये -5 में से जीरो घटाएंगे तो कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर केवल आपका -5 ही बच जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में से सॉरी 0 में से आप 5 घटाओगे माइनस में, तो ये माइनस में ही 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब नहीं होता है। उसके बाद अगले स्टेप पे आप देखिए क्या करिएगा, तो 5 का वर्ग करिएगा तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस इस वाले 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब छोटी बात है, आप सभी को ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो 25 और 25 को हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा। अब 50 को चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे में 2, 25 गुणे में 2। अब हम 25 गुणे में 2 क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पर ये 25 जो है ये 5 का वर्ग होता है, तो ये 5 बाहर चला जाएगा और ये किसी का वर्ग नहीं, तो ये 2 अंदर ही रह जाएगा। मतलब 5 अंडर रूट में 2 ऑप्शन जिस ऑप्शन में दिया होगा वही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन छोटा है क्वेश्चन। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 9, शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 को निकाल लेते हैं बाहर। जैसे ही 9 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर आपका जो बच्चा है, तो यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर थीटा बचा है और माइनस में क्या बचा है तो tan स्क्वायर थीटा यही बचा है। अब देखिए इसके बाद 9 को तो हम 9 ही लिखेंगे इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये एक फार्मूला है और 9 एकम यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कुरेट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा ये इनटू है, उसके बाद लिखा है सेक थीटा का मान होगा। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा से अभी कुछ नहीं लेना देना है, तो इसको हम ज्यों करते हुए लिखेंगे साइन थीटा, ये गुणा में बदल देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको भी क्लियर समझ में आए। और यहाँ पर लिखा है सेक थीटा, तो सेक थीटा को एक बटे में फार्मूला में लिख सकते हैं 1/cos थीटा। आई होप आप सभी को याद आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मान सकते हैं, तो ये हो गया आपका भिन्न का गुणा, साइन थीटा गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कास थीटा का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। जब भी साइन थीटा बटे कास थीटा हो जाता है तो ये बदल जाता है टैन और थीटा में, तो टैन थीटा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए टैन थीटा जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत बार पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी आपको अगर छोटी भाषा में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ मैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे कि 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं, और उसका मल्टीप्लाई एक अपरिमेय संख्या जैसे कि रूट में करा दीजिए 3 से। तो इसका गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो यही पूछा है कि इसका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो इससे पहले एक क्वेश्चन आपका आया था जो कि कितना था वहाँ पे, तो वहाँ पर था 4 अंडर रूट में 3 था। तो वो क्या हुआ था, अपरिमेय हुआ था। तो क्या ये भी अपरिमेय होना चाहिए, बिल्कुल ये भी अपरिमेय ही संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो पहला वाला है, यानी शुरुआत का पहला, यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सदैव क्या होगा अपरिमेय ही हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि 4 tan थीटा यानी 4 tan थीटा इक्वल टू में 3 हो तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे में दिया गया है 4 यानी कि 4 साइन थीटा प्लस में कास थीटा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, तो चलिए इसको बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब चलिए देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 4। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया गया है 3 दिया गया है। अगर यहाँ से देखा जाए ध्यान से तो ये tan
थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 और बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चूंकि हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, ठीक है, और बटे में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें जो साइन का मान रखना होगा वो 3 रखना होगा और जो कास का मान रखना होगा ये 4 रखना होगा। बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। अब सवाल में क्या दिया था, तो सवाल में कह रहा था कि 4, ठीक है, साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर कास थीटा, और बट्टे में था क्या, बट्टे में आपका था 4 साइन थीटा और प्लस में था यहाँ पर कास थीटा था। तो 4 यानी कि 4 को हमें ज्यों कहते हैं लिखना है इंटू ये जो साइन थीटा है इसका मान अभी आपको क्लियर मैंने किया है यहाँ पर कितना, तो 3 है तो 3 लिखना होगा, माइनस यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान कितना 4 है तो 4 यानी 4 है तो 4 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दें इंटू साइन थीटा का मान कितना 3 और प्लस में यहाँ पर इसका मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझने की पूरा कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर दोनों में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, 3 माइनस में 1 बचेगा ऊपर, और नीचे भी आपका 4 कॉमन है तो 4 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आपका 3 और प्लस में 1 बचेगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 में से आप 1 को घटाइएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब इसको काटिएगा 2 से तो ये 2 से एक बार में कटेगा, इससे 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 1/, इसका 2 जो है देखना होगा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 1/2 जो है ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 14, 58 और 7, यानी कि 1, 4, 5, 8 और 7 बटे में दिया गया है 1, 2, 5, 0। ठीक है, कहा दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव, ठीक है, स्थानों के बाद होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यानी कहने का मतलब आप 1250 से जब भाग देंगे, आप कितने में 14,587 में जब भाग देंगे तो दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, यही आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप जब भाग दोगे तो वो आपका आएगा 4 अंकों पर, आपका जो है दशमलव आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप तभी पता कर पाओगे जब आप भाग दोगे तो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, m का मान पूछ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लोग नोट कर लेते हैं, यानी हमें क्या क्या दिया गया है उसके अनुसार हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पर हमको 65 दिया गया है, तो 65 को लिख लेते हैं और इसका कर देते हैं फैक्टर। तो अगर फैक्टर इसका निकालेंगे तो यहाँ पर कटेगा ये 5 से और 13 से, यानी 13 50 65 हो जाएगा। उसके अलावा अब 117 का निकालते हैं, तो इसका देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 13, यानी 13 नौइयाँ हो जाएगा 117, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, उसका करेंगे 13 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 117। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो संख्या दोनों में होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो सवाल कह रहा था कि एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब इसका जो एचसीएफ 13 आया हुआ है इसके बराबर में आप लिख सकते हो 65। ठीक है, 65m-117 को लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या होगा कि 13 को तो हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, 117 को जब पंचानवे करेंगे तो 117 ये आ जाएगा इधर प्लस में, और इक्वल टू में हो जाएगा आपका यहाँ पर 65 और साथ में क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब देखिए अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो इसका जो जोड़ होगा वो 130 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 यम हो जाएगा। अब चूंकि हमें यम का मान निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा एम। अब इससे भाग दिया जाएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी एम का जो मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में 2 दिया गया है। तो 2 आप देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा में ही दिया गया है।
तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 144 की अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का जो है योग आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका बहुत शॉर्ट तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, इसका फैक्टर करना होगा। 144 यहाँ पर है, तो 144 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 144 को हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। अब इस 12 को अगर तोड़ा जाएगा तो ये टूटेगा 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, और ये भी सेम तरीके में टूटेगा, यानी 12 को भी तोड़ेंगे तो ये भी तो उसी में टूटेगा ना। तो 2 इंटू 3, तो यहाँ पर दो की संख्या देखें तो एक बार, यहाँ पर दो बार, ये 3 बार और ये 4 बार, यानी दो की जो संख्या है वो कितनी बार है, तो ये 4 बार आया है, इंटू 3 देखा जाए तो 3 जो है ये 2 बार आया हुआ है। हमसे बोला था उनकी घातों का योगफल बताइए, तो ये जो 4 घात है और ये 2 घात है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 यानी 16 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री यानी 90 अंश हो तो, यानी तो कास थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, तो दिया गया है आपका यहाँ पर 3 थीटा दिया गया है और इक्वल टू में क्या दिया गया है, 90 डिग्री। तो हमें थीटा का जब वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 और बटे में ये आपका आ जाएगा कितना, ये 3 आ जाएगा। तो थीटा का जो मान होगा 30 से 30 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कास के साथ जब हम 30 लिखेंगे तो यानी कास लिखेंगे यहाँ पर, और थीटा का मान हमें पता चल गया कितना, 30 डिग्री। यानी साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि कास के 30 अंश का मान कितना होता है। तो सभी बालकों को पता होगा कि कास के जो 30 अंश का मान होता है वो होता है रूट में 3/2 होता है। ये आपको सारणी जो आप पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको पता हो गया होगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 17। मस्त बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन भाई, बहुत सिंपल। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि सेक थीटा, तो यहाँ पर जो दिया गया है सेक, ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब देखिए ये 2 जो है वो सेक के कितने अंश का मान है, तो 2 जो है ये सेक के 30 अंश का मान है। ठीक है, कितने अंश का मान, 30 अंश का मान है भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये जो 2 हो ना ये सेक के 60 अंश का मान है। थोड़ा सा आप टू ना लीजिएगा, मतलब ये जो 2 है ये सेक के 60 अंश का मान होता है, तो थोड़ा गलती हो गई यहाँ से, समझिएगा। तो ये सेक और सेक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो थीटा का मान होगा वो निकल जाएगा 60 डिग्री। अब थीटा का मान हो गया। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन में अभी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये थीटा मतलब कि अंश में नहीं रेडियन में पूछा है। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, कितना होता है, तो देखिए क्या होता है, पाई, ठीक है, और बटे में होता है 180 इंटू में थीटा होता है, तो जिसका मान हमें पता चल चुका है। तो यहाँ पर पाई को आप ज्यों का त्यों लिखोगे, बटे में लिखोगे कितना, 180 इंटू में कितना, 60। तो यहाँ से जब आप 60 से काटेंगे, 60 से एक बार में, 60 से 3 बार में कट जाएगा, मतलब कि पाई और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3। यही जो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें दूसरे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका जो है 20 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, मतलब इसका जो फार्मूला है आपको अगर याद होगा तो आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने फार्मूला को लिख दिया है यहाँ पर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये इसका फार्मूला है। तो फार्मूला अगर याद होगा तो आप आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो 3 दिया गया है तो इसको रखिए ज्यों कहते हैं इंटू माध्यक का मान दिया गया है आपके पास कितना, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। माध्यिका का मान आपके पास दिया गया है 20,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 20 को पुट करते हैं, माइनस में यहाँ पर कितना दिया गया है तो 2 दिया गया 2 रखेंगे, इनटू माध्य का मान कितना दिया गया है तो माध्य का मान आपका दिया गया है 20 दशमलव में कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है। तो अब देखिए होगा क्या, अब देखिए होगा क्या 20 तिहाई हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा माइनस इसका गुणा कर लीजिए तो 5 दूना का हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 हो जाएगा यहाँ पर और 2 0 0 और 1 1 हो जाएगा यहाँ पर दशमलव एक अंक पे लगा दीजिए यहाँ पर और 2 दूना कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 का मतलब भी खत्म हो जाता है तो आपका यहाँ पर बचेगा 60 माइनस में कितना बचेगा 41 यानी 41 बचेगा। अब यहाँ पर 0 में से उधार लेगा यहाँ पर 10, 10 में से 1 गया तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 5 और 1 हो जाएगा। मतलब 19 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो 19 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में यानी तीसरे में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, कह रहा है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर दूर बनती है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले कह रहा है एक खंभा है जो कि उसका आपका ऊंचाई बता दे रहा है, यहाँ पर कितना है 6 मीटर का कोई खंभा है यहाँ पर, ठीक है। और उसकी जो छाया है, उसकी जो छाया है भाई वो 2√3 मीटर की है। तो इसकी छाया यहाँ से बना लेते हैं कितने की है तो 2√3 मीटर की है। नाम दे दीजिएगा ए और बी और सी दे दीजिएगा। यहाँ पर पता है और यहाँ पर पूछ रहा है कोण कौन सा बनेगा, यहाँ पर थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो लंब और आधार हमें दिया गया है, चलिए इसको भी हम लोग बेहतर तरीके से लगाने की पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लंब और आधार हमें दिया गया है, तो जब लंब और आधार हमें दिया होता है तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं tan, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू ए बी हो जाएगा यहाँ पर ए बी यानी लंब का मान और बट्टे में क्या हो जाएगा तो बट्टे में आपका हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान दिया गया है कितना दिया गया है 6 दिया गया है, बट्टे में बी सी की मान दिया गया है तो 2 अंडा रूट में दिया गया है 3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर tan को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे यानी tan थीटा हो जाएगा, 2 से यहाँ पर कट जाएगा तो ये कितनी बार में कटेगा 3 बार में और यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट में 3। यहाँ से हम करते हैं परमेयीकरण यानी √3 का ऊपर भी गुणा √3 का नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो 3 अंडा रूट 3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा tan थीटा ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा तो केवल √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ये tan के कितने अंश का मान है, तो यहाँ पर tan थीटा यानी ये इसको देखना होगा कि ये tan के जो है किस अंश का मान है। तो ये tan के जो है 60 अंश का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री, tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान जो हो जाएगा वो कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 60 डिग्री, तो इस पर आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद कौन सा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है 10वां पद। तो जो देखिए प्रथम पद इसमें कौन सा होता है, जो शुरुआत यानी पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, उसको ए से डिनोट किया जाता है यानी ए का मान आपको दिया गया है 2। उसके बाद डी का, इसमें डी भी निकालना होता है, डी का मतलब डिफरेंस यानी सब में अंतर कितने का है, तो सब में अंतर 5 का है। इसमें एन की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 10। तो आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, आपके लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन की वैल्यू है 10 इक्वल टू ए का मतलब कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब 10 माइनस में 1 और इंटू में डी का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए 10 हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस इसमें से मतलब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे ए 10 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस 5 9 कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा ए 10 इक्वल टू 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा।
तो यानी ए 10 की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा और आई होप आप सभी को जो है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।